पुराणों में सच ही कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चयना। अर्थात कभी कभी ऐसी संतान जन्म लेती है जिनके आने से कुल पवित्र हो जाता है, माँ कृतार्थ हो जाती है और यह पूरी वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है। आज भी कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनका शिशु अनन्य गुणों वाला, तेजस्वी और शुभ आध्यात्मिक हो, लेकिन ऐसी संतान को प्राप्त करने की क्या विधि है, यह कोई नहीं जानता। आज विज्ञान की भी सिर्फ इतनी सीमा है कि वह यह बता सकता है कि गर्भस्थ शिशु का शारीरिक विकास कैसा है, किंतु उसके गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है, यह कोई नहीं बता सकता। यह हमारे गौरव का विषय है कि सिर्फ भारतवर्ष के हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ में ही शिशु को शुभ संस्कारी, वीर, तेजस्वी बनाने हेतु गर्भ संवाद, गर्भ प्रार्थना, गर्भ ध्यान की पद्धति विकसित की। इतना ही नहीं, गर्भ संस्कार रूपी अनुष्ठान द्वारा ब्रह्मांड से एक श्रेष्ठ आत्मा को कैसे बुलाया जाए, यह भी बताया। आज इसी बात को सिद्ध करने हेतु मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। राजा गाधी कन्नौज नगर के राजा थे। उनकी एक सुकन्या, उनकी पुत्री सत्यवती बहुत ही संस्कारी और सेवा परायण थी। उनका विवाह राज्य के महान ऋषि भृगु के पुत्र भृगुनंदन के साथ हुआ। कुछ समय पश्चात जब सत्यवती और उनकी अपनी माँ एक साथ गर्भ संस्कार हेतु अपने ससुर ऋषि भृगु के पास गए, तब उन्होंने संस्कार करने के बाद सत्यवती और उनकी माता को एक चरु पीने के लिए दिया। उस चरु में उन्होंने प्रार्थना कर माता के लिए एक श्रेष्ठ वीर क्षत्रिय गुणों वाली संतान और सत्यवती के लिए तेजस्वी ब्राह्मण संतान की प्राप्ति का वर दिया था। किंतु माँ ने सोचा जरूर सत्यवती को उन्होंने कुछ खास दिया होगा, इसलिए उन्होंने चरु बदल दिए। ऋषि भृगु को अपने योग ज्ञान द्वारा जब यह पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को इसकी जानकारी दी और कहा, अब तुम्हारी संतान क्षत्रिय संस्कारों वाली होगी और तुम्हारी माता की ब्राह्मण संस्कारों वाली। यह जान सत्यवती बहुत दुखी हुई और उसने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ब्राह्मण संस्कारों वाला ही हो, चाहे मेरा पोता क्षत्रिय संस्कार वाला हो जाए। ऋषि भृगु को अपनी बहू की निर्मल प्रार्थना पर दया आ गई और उनकी प्रार्थना स्वीकार ली गई। आज भी इतिहास साक्षी है इस बात का कि राजा गाधी के पुत्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न विश्वामित्र जी के ब्राह्मण संस्कार जागृत हो गए और वे राजपाट छोड़ ज्ञान और तपस्वी सा जीवन व्यतीत किया। और इधर परशुराम जी जो सत्यवती के पोते थे, वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी क्षत्रियों भांति परशुले जीवन भर बुराइयों का नाश करते चले। हमारी प्राचीन सभ्यता अति गूढ़ और श्रेष्ठ थी। आज भी अगर माता पिता श्रेष्ठ संतान हेतु पूरे 9 महीने सतर्कता से प्रयत्न करें तो उन्हें मन वांछित गुणों वाली संतान की प्राप्ति हो सकती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ गर्भ संस्कार जरूर करवाएं।